नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में ऐसे गांव देखने को मिल रहे हैं जहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरा गांव की, जो कि नाथूसर ग्राम पंचायत में आता है। मेरे पीछे आप महिलाओं को देख रहे हैं जिनके हाथों में आपको खाली बाल्टियां दिख रही हैं और चेहरे पर एक बेचैनी है। एक समस्या उनके चेहरों से दिख रही है, वो है पानी की समस्या। पानी ना मिलने के कारण आज रतनपुरा गांव के लोग एक आंदोलन के लिए उतारू हुए हैं। रूबरू होते हैं उनसे, जानते हैं समस्या क्या है, आज पूरा गांव इस चौपाल में इकट्ठा क्यों हुआ है। एक बार मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे है महिलाएं, इधर पुरुषों की भी संख्या है। इनके ऊपर भी एक समस्या दिख रही है, जल, पानी, जिसके लिए हम बोलते हैं जल ही जीवन है। और जब पानी ही ना मिले तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। जहां सरकार बूंद बूंद पानी बचाने की प्रेरणा देती है, लेकिन ऐसा गांव जहां पर पानी की बूंद ही नहीं है, बचाने की बात इनकी बाद में आएगी। ये महिलाएं जो पूरे दिन अपने घर के कार्यों को संभालती हैं, गृहिणी जीवन में रहती हैं, इनको पानी लाने की कितनी समस्या हो रही है। दैनिक कार्य में पानी की आवश्यकता अपनी आंख खुलने से ही हो जाती है। जब आंख खुलती है तो अपने को मुंह को धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फेस वॉश से लेकर रात का डिनर करने के हैंड वॉश तक पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि रतनपुरा गांव पिछले लगभग 8 साल से इस पानी की समस्या से संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार इनसे बात करते हैं, इनका विजन लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इन लोगों का फैसला क्या है। माता जी, आप बताएं, क्या समस्या है? पानी की समस्या से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? पानी की समस्या से हमारे रोज का उठा जना चालू करवाते भी पानी चाहे मोटियार तो बैठ जाए के पानी ले खटियासू लेवा आटो गूंद बाता बैठ जावा तो वही आटो कासू गूंदा पानी की एक बूंद भी कौन मिले गड़ा ले रीति वापस घर न जावा बीसुमा ने 8 साल होगी प्रधानमंत्री ने मंत्री ने सेने खेदा पे 8 वर्ष होगा पानी की बूंदी कौन गिरे टैंकर में जो उठाली करा कहते भाई एक टैंकर गिरा था ना तो सर ग्राम पंचायत में एक टैंकर लिखो जाए वो दूठो लिखो जाए। मतलब बात करूं थारे शब्दा में मैं, हाँ थारा गांव में पानी पिछला 8 साल से को नहीं आ रहे हो ना और बीच। बिल्कुल ही नहीं आ रहा। हम्म। 8 साल से बूंदी को ना सब टैंकर गिरावे थे बेचारा टैंकर गिरावे फिर वहाँ टैंकरा को 350 रुपया मोल का थे 4,500 को महीना को पानी आवे माँ को पेट भरे और पाचा थाने बोर्ड दे बात में खड़ी किया वहाँ। जो ना अब की बार वोटर, अब अब जैसा अब की वोट आ बार रहे हैं, न्यूट्रल में डाला वोट दे को ना मतलब वोट। हाँ कौन दे वोट? वोट दे को ना आपके वोट कौन दे रहा? पूरी पब्लिक मतलब पूरा गांव ही वोट है। पूरी पब्लिक ही गुंदा। हाँ, ये बताओ माता जी। हाथी कुमार हाँ, ये बताओ पानी की समस्या। पानी की समस्या है। पानी बना दो 15 दिन चलावा दो पानी आधा बजे 5 दिन बोर्ड से मैं अति देरी से लिया बूढ़ा आदमी डोलता डोला खटे पानी पियो। तो थारी तो अवस्था भी कोना पानी की हाँ तो फिर। फिर काई करे तो खटे मिला दे ले तो सिरों ते बताओ माता जी, आगे ना हो, आप बताओ। मागे तो पानी की समस्या है। देखो वोट लो ना तो पानी आओ लोग तो वोट से नहीं कोन्या। तो थे एक बात तो मैंने 8 साल से थे बोल रहे हो, हाँ, पानी को ना रहे हो, हाँ, तो 5 साल पहले चुनाव आया है, हाँ, जब जना जन- बात थे कौन रखे के हाँ, नेता के सामने? हाँ खेया था जना भी बोलिया था। अच्छा, जब नेता क्या बोला? नेता बोलिया अरे थे तो वोट दे खुली गाला 6 महीना में था के पानी आ जा लू तो वो आ जाओ आलू। तो अभी थारो विचार क्या है? माँ को तो बेचारा है और पानी हो जाओ आ जाओ और पानी वोट ले जाओ नहीं वोट को न्या। ये बताओ माता जी। बता रहे पानी की और कहीं ठीक होनी बस और खाई ठीक होनी तो फिर अब जो थे पानी जो टैंकर गिरा रहे हो, जो टैंकर कड़े सो गिरा रहे हो, कम गिरा रहे हो मतलब? गम आ जाए से हाँ हाँ माता जी। दिखाओ टंकर गया में तो कदे टंकर जाना है कोई ना कदे हां तो बूंदी को ना लादा काल ले तरह तो जाए। अब जो थे पीबा को काम चला रहे हो, रुको एक बार सारी बात सुन दो ना। अब जो थे पानी गिरवा रहे हो एक अंदर जो थारे घर में पानी आ रहे हो है, कौन आ रहे मैं तो कोई तो पिला कहीं हो फिर? कोई को बाहर डाकर कोई तीसरी तरह पर टंकर गिरा मैं तो अरे तो कोई बाई बात मैं पूछ रही हूँ कि जो थे जो टैंकर गिरवा रहे हो, वो हाँ। थारा खुद का दम पर है, पिसा सु गिरवा हाँ रहे हो? मारा दम पर बड़ी अरे मासु चाल ही कोने पानी घीस कर जोरा मड्डी कोई कर कोई का कदे हटी न जाऊं कदे बटी न जाऊं। हाँ एक को मतलब यो है कि थारो खर्चो सबसे ज्यादा आ रहे हो, तो थारा पानी पानी कोई आ रही हो। अरे अब लोग है नेता लोग बोलते हैं कि 6 महीने बाद में पानी मिलेगा पहले वोट दो तो 6 महीना में तो हम मर जाएंगे फिर पानी बिगड़। तो ये कोई बात होती है कि हर साल में यही बात होती है। एक को मतलब यो हो कि हाँ। अगर मान लो कि कोई
मैं प्यासो आता हूँ और पानी मांगते हाँ। जन मन कौन मिलतो नहीं मिलता है, नहीं जब मिलता। तो बढ़िया रही हूँ मैं पानी पी कर आया हूँ। हाँ। चलो माता जी आप बताओ कहीं पानी की समस्या से पानी की समस्या पतो चाल गो हाँ ठीक है कि भाई पानी को ना रही 8 साल से पानी कौन आ रही अभी पानी ना लेबा के लिए थार कन का इलाज है वो बताओ इलाज कहाँ से वोट कौन दे वोट कौन दो आई मैं पूछ रहा हूँ तो हाँ। थारा में कौन कौन दे रहे हो वोट कौन भी नहीं मागो तो मोलो एक ही छे हाँ, हाँ। एक ही मोलो छे मागो तो जको पानी आओ लोग जना ही वोट देला तो नहीं थे पूरा थारा मोहल्ला वाइज समस्या है पूरा गांव की समस्या पूरा है गांव की गुनिया कुमारा की और खाता की मतलब 2 मोहल्ला की समस्या है हाँ। बाकी और आकन पूरा गांव की भी पूरा गांव की समस्या है पूरा गांव की जो समस्या हाँ, पूरा गांव में घूमने का हाँ थे बताओ आओ पूरा गांव की कौन कैसे तुम्हें तुम्हारी मारी कैसे ए नहीं हाँ आओ 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 जब आओ माता जी आओ माता जी आप आओ हाँ आप बताओ हां पानी की समस्या से थे भी पीड़ित हो हां बताओ का इलाज है पानी की समस्या है मान तो पानी चाहिए अब जो थाने पानी लड़ाई तो करा कौन देखो अब पानी चाहिए जी जी हां तो पिछला 8 साल से पानी आपको मिल रहा को नहीं हां तो फिर ये अवस्था में थे अजी माता जी 1 मिनट रुको आप एक बार सुनने दो एक बार आप रुकिए है ना एक बार रुको हाँ 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 तो भाई पूछ रहा है ना मैं भाई थारी आवाज उठा रहा आगे मैं पानी भेज रहा पहुंच कर भाई, रतन अब तक नहीं पानी अब तक की जो पानी की समस्या थारी है वह बराबर 8 साल से बन रही है हां 8 साल में कोई को समाधान को को ना नहीं कहीं को 8 नहीं साल में जहाँ थे पानी के लिए व्यव कर रहे हो मतलब पैसा देकर पानी गिरवा रहे हो हां टैंकर अब से। गिराए थे देखो था सामने गिराए थे हाँ, टैंकर हां तो अभी हिसाब से थारो जो बजट है जो खर्चो है वो हाँ। पानी पर ज्यादा हो रहा है बाकी हाँ। जहाँ थारी साग सब्जी पढ़ाई लिखाई भी पर कम हो रही है पानी मळे ज्यादा से मांग तो पानी पर ज्यादा। तो थे एक बात तो कोई सो पढ़ाई बोलिया लिखाई को तो नहीं देखो मां का हाथ में चढ़ हम्म, कमावला जना पटावला जी। पानी की समस्या से पानी हुआ जना सारा काम है अपन पानी चाहिए हाँ हम आपको जी अडिन देख कर बोलो चेहरा बड़िन कर बोलो तो देखिए महिलाओं का कहना साफ है अब तक जो बात आई है महिलाएं खाली बाल्टी लेके खड़ी हैं यहाँ पर और वो ये कह रही पिछले 8 साल से इनको पानी नहीं मिल रहा जैसे तैसे करके जुगाड़ कर रहे हैं और टैंकर डलवाकर अपने दैनिक जीवन को ये पूरा कर रहे हैं लेकिन 8 साल में इनकी ये आस भी टूट गई है क्योंकि 8 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है किसी समस्या का सामना करने के लिए तो अब तक जो हमने बात की वो महिलाओं से की है क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जो है वो महिलाओं को आती है घर का काम महिलाओं को करना पड़ता है किचन का काम महिलाओं को करना पड़ता है कपड़े वॉश महिलाओं को करने पड़ते हैं सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है महिलाओं को वो पानी की होती है क्योंकि हम एक महिला वर्ग की बात करें तो उनकी जिम्मेदारी घर को संभालने की होती है जहां एक पुरुष वर्ग अपने दैनिक कार्य के लिए बाहर निकल जाता है लेकिन घर पे रहने वाली महिलाओं को पानी से जुड़े हुए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं पिछले 8 साल से रतनपुरा गांव में पानी न मिलना इस गांव का एक दुर्भाग्य हम कह सकते हैं क्योंकि निश्चित रूप से ये हकदार है सरकार ने जब इनको सारे अधिकार दे रखे हैं तो पानी का अधिकार भी होना चाहिए राजनेताओं की राजनीति ने इनको यहाँ पर झकझोर कर दिया और ये जो पानी है ये एक बहुत ही अहम भाग होता है हमारे जीवन का लेकिन क्यों नहीं मिला रतनपुरा के गांव के लोगों को पानी क्यों पिछले 8 साल से वो अपनी समस्या पानी के लेकर खाली बाल्टी लेकर क्यों घूम रहे हैं ये तमाम बातें हमने जानी है अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे जो पुरुष हैं उनका क्या कहना है महिलाएं अब तक के अपनी बात अपनी पीड़ा रखी हैं तो चर्चा करते हैं पूछते हैं इनसे कत्ता का मामला जी बताइए सर सारा हाँ पानी का लाभ है सारा की हाँ बिल्कुल सब घर में कत्तो खर्च लागे बिल्कुल माता जी मैं सहमत हूँ आपकी बात से जो आप कह रहे हो कि भाई जो पैसे अपन और किसी काम में ले सकते हैं वो आपका खर्चा पानी पे हो रहा है पानी की ज्यादा बहुत जी, अब मैं जानता हूँ सर आप बताएं समस्या जो आपकी पानी की समस्या जो है पिछले 8 साल से बनी हुई है उसको लेकर आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया गया इसकी आवाज आपने उठाई जो सरपंच मौजूदा को बोला सरकार है ना उसने बोला था कि हम पानी की समस्या पूरी करेंगे जी इस गांव में जी सर एक बार भी आकर के नहीं देखा इधर देखो पानी बेकार का बारिश का पानी तो इधर इकट्ठा होता है जी ये सामने मंदिर है ना दिखाना जरा भैया एक बार दिखाना आप- जरा मैं मेरे कैमरामैन पर्सन को दिखाना बोलूंगा जरा। कि जो मंदिर बना हुआ है मंदिर के सामने की स्थिति देखो आप ये कितना- देख सकते हो ये मंदिर किसका है ठाकुर जी का मंदिर ग्रामीण का है पूरा नहीं, नहीं, पूरा कौन- ग्रामीण देव- ग्रामीण हाँ ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ है मंदिर के सामने जहां पर साफ सफाई होती है लेकिन इतना यहाँ पानी के भरा हुआ है हालात यहाँ जो हैं यहाँ पर भी गंदा पानी होने के कारण मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहां पर की स्थिति ये है तो अब आगे अपनी बात करते हैं जी मौजूदा सरकार ने वादा किया वादा किया एक बार भी हमारा सरपंच है ना ग्राम पंचायत नातूसर से है जी वो हमारी ग्राम पंचायत नातूसर लगती है जी उसने एक बार भी आकर के नहीं देखा इधर जी वो देखते हैं तो बोलता है
बात ही नहीं करता है कोई भी काम के लिए। जी। और पानी की समस्या तो है ही है। नहीं तो आपने कितने सरपंच को बताया कि पानी की समस्या है? हाँ, सरपंच को कितने बार बताएगा। क्या रेस्पॉन्स? हाँ जी। वो बोलता है हमने आपने वोट ही नहीं दिया हमारे को। अच्छा, आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपको पानी नहीं मिल हाँ, रहा। तो आपने पूछा नहीं कि ये कहाँ लिखा हुआ है क्या वोट कि भी भाई? दिया है, वोट कैसे नहीं नहीं दिया, वो वोट भी जरूरी नहीं दिया कि है। वोट दें, वो तो मतदान मत अपना होता है, वो किसको देना किसको नहीं देना वो एक अलग बात है। तो मतलब यहाँ रतनपुरा में ऐसा ही होता है कि वोट, तो आप तो कह रहे हो कि आपने वोट तो जैसे अभी तत्कालीन विधायक को दिया था। हैं? भाई तत्कालीन जो विधायक है उनको हाँ, वोट किया था। उनको ही दिया है ना वोट, तो जब भी फिर विधायक बना ना, वो जब भी जी सब कुछ करके दिया ना। जी और आज से थोड़ी दे रहे हैं, हम तो जन्म से दे रहे हैं उनको ही, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। जी। चलिए सर आगे करते हैं। सर आप बताएं। ये केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना आई हुई है। जी इस मिशन योजना के अंतर्गत हर घर जर हर घर नल होना चाहिए, लेकिन नाथूसर ग्राम पंचायत के ग्राम रतनपुरा को इस योजना से वंचित रखा गया है। और बाकी 2 ग्राम जो है नाथूसर और घाटमदास वाली, उनमें इस योजना को लागू कर दिया गया है। केवल हमारे गांव को इस योजना से वंचित रखा गया है। दूसरी बात, विधायक के लिए हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि विधायक तो 4.5 साल से बीमार था, उसको कोरोना हो गया या फिर और कुछ हो गया, तो जब वो ऐसे आदमी हैं बीमार हो गए वो, तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कोई अच्छे युवा नेता है, युवा उम्मीदवार है, उनको टिकट देना चाहिए अगर ऐसी कोई पार्टी है तो हम तो ये चाहेंगे, हमारे यहाँ पे अगर कोई पानी की सुविधा करवाता है तो हम वोट देंगे, अन्यथा हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे वोटों का। तो, तो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ कोई सुविधा नहीं कोई मिली। सुविधा नहीं करी गई है। तो जब पूछा नहीं आपने सरपंच जी से भी बात नहीं सरपंच जी की? सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। अपने पैसों से टैंकर थोड़ी गिरवाऊंगा मैं। कौन बोल रहे हैं? तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है ना कि जनता के लिए पानी की व्यवस्था करवाना। तो इसके अलावा और क्या प्रयास किया गया? हमने पहले सरपंच जी को बुलाकर 2-3 बार इससे समस्या से संबंधित अवगत करवा दिया गया उनको, लेकिन उन्होंने कोई उचित कदम नहीं उठाया है। एक पुराना बोरवेल है, हर बार वो उसी के लिए बोल देते कि हमने उस बोरवेल को गहरा करा दिया या और कुछ है। उस बोरवेल के अंदर केवल एक ही पूरे गांव के लिए एक बोरवेल है, जो हर तीसरे दिन खराब होता है। हर तीसरे दिन वो 3 दिन तक चलता है, फिर 15 दिन तक बंद रहता है वो। पूरे गाँव को केवल टैंकर के अलावा कोई सोर्स नहीं कि वो पानी कहीं से ला सकें। सर आप बताएं, आपसे चर्चा करते हैं, जानते हैं। पानी की जो समस्या है पिछले 8 साल से है, अभी तक आप के अनुसार ही बात कर रहा हूँ कि कोई समाधान नहीं हुआ। तो आप क्या सोच रहे हो, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि नेता लोग तो कर नहीं रहे। हम तो अपनी आवाज़ ऊपर तक, जो प्रशासन के लोग बैठे या नेता बैठे हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम वोट का पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वोट का कुछ मूल्य ही नहीं है। पिछली बार हमने वोट दिया, उसका कुछ महत्व ही नहीं निकला। हमने अपने पर्सनल पैसों से दो 2 या 3 साल पहले बोरवेल करवाया, वो मिस फॉर्चून मतलब फेल हो गया। उससे सरपंच से कांटेक्ट करने के बाद की, तो बोलता है पानी मेरे हाथ में थोड़ना है। तो पानी किसके हाथ में है वो तो सरपंच बताए, या पीएचडी डिपार्टमेंट बताए, जलदाय विभाग बताए, या प्रशासन बताए, क्योंकि प्रशासन तो अपनी आँख मूंद के बैठा है। तो मतलब इस समाज का मुखिया कौन है फिर? इसकी देख रेख करेगा कौन? क्योंकि चाहे डीएम हो चाहे कलेक्टर हो, जो भी हो, वो इस मतलब पूरे राज्य का राजा है। अगर वही कुछ नहीं करेगा तो जनता तो अपना विरोध दर्ज कराएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी पानी की समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप चुनाव में वोटिंग नहीं करोगे? हम इसमें दर्जी समाज है, कुमाऊं समाज है, जांगीर समाज है, जी हम पूरा गांव है, ये मिलकर एक अनूठी पहल लाए हैं इस वोटों का पूर्णतः बहिष्कार करने का। जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं का एक मुहिम चल रही है इस गांव में। जब तक पानी नहीं होगा तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। वोटों का पूर्णतः बहिष्कार होगा। तो सर अब इसका सॉल्यूशन अगर कोई आपको आके आश्वासन करे कि हम वो पानी की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद? आश्वासन तो पिछली बार भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो हम आश्वासन के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। हमें पहले प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद ही हम आगे की बात देखें। पहले पानी उसके बाद वोट, वोट। सभी का यही फैसला है। जन जन की पुकार, पानी दो सरकार। पहले पानी फिर वोट। पानी नहीं तो वोट नहीं। हाँ जी आप बताएं, पानी आप क्या चुनाव को लेकर क्या है? अरे सुनो, देखिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी, कपड़ा, मकान, हम सब जो है ना ये पानी की व्यवस्था है। अब हर साल जो है ना हम लोग हमारी समस्याएं लेके गए हैं। ये जो है आप कह रहे हैं कि प्रयास क्या रहे, प्रयास में भी देखेंगे ना तो गाड़ी भर के वहाँ जनप्रतिनिधियों के पास गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास पानी नहीं है। एक बात रही,
अब दूसरी बात है कि हर बार चुनाव आते हैं, चुनाव में खोखले वादे भी होते हैं। अब ये जो अवसर है वो हमारे जो वोट है उसकी कीमत और उसका पावर दिखाने का है। आज अगर हम इकट्ठे होकर के वो दिखाते हैं तो जनप्रतिनिधि को भी पता चलता है कि यहाँ इतने लोग हैं जो इस वोट का मतलब समझ, वोट हमारा अधिकार है ना, वो हम करेंगे, लेकिन करेंगे किसके साथ? जो हमें पानी मुहैया कराएगा। क्योंकि हम उनसे कोई और चीज़ नहीं मांग रहे, ऐसा कि हमें कोई ला दो, लेकिन मूलभूत जो आवश्यकताएं है, पानी जो है सबके लिए आवश्यक है। और हम लोग जो कि यहाँ पे कोरोना काल के बाद में क्या स्थितियां बनी है सबको पता है। एक किसी के पास पैसा है, सामर्थ्य है, वो गिरवा लेगा, जिसके पास नहीं है वोट तो उसने भी किया है, उसका हाल क्या होगा? और उनके लिए अगर राजनेता ही नहीं समझेंगे तो कौन होगा फिर? किसको कहें? आप बताइए किसको कहें हम? यानी कि हालात रतनपुरा के ये बन गए हैं कि अमीर ही पानी पी सकता है। बिल्कुल, जिसके पास पैसा है वो गिरा ले, नहीं तो कहाँ से लाएगा? और जो है पानी की व्यवस्थाएँ अभी आस-पास के गाँव में सब में व्यवस्थाएँ हैं और वहाँ से दुगनी हमारी जो है वोट की वो कीमत है। हमारे क्या यहाँ पे व्यवस्थाएँ नहीं होनी चाहिए? क्या इनका हक नहीं है? क्या संविधान ने इनको हक नहीं दिया है पानी का? अगर पानी का हक दिया है तो ये चीज़ें होनी चाहिए और इसमें हमारा जो ध्येय है वो ये है कि हम वोट की चोट करेंगे तभी बात बनेगी। और इस बार हमने सारे ने पूरे गाँव ने मिल कर के ये प्रण लिया है कि जो हमारे लिए व्यवस्थाएँ करेगा, पानी की व्यवस्था करेगा उसको वोट करेंगे, नहीं तो पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। तो ये पूरे गांव का फैसला है कि चुनाव का बहिष्कार करने का। बिल्कुल, आप ये जो संख्या देख रहे हैं ना, इसमें हर कौम, हर जात का, हर बात का और पूरे गांव के लोग हैं। आप एक बार कैमरा घुमा करके देखिए, सब लोग हैं। जी, हमारे सहयोगी साथी से बिल्कुल। निवेदन है कि एक बार पूरी भीड़ को कवर करें, इसमें इन कोई लोगों को दिखाएं। तो क्या सभी का, मैं आपसे पूछ लेता हूं सभी लोगों से, चुनाव को लेकर आपका क्या मत है? वोट नहीं, बताइए। पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी नहीं तो वोट नहीं, 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 पानी नहीं तो वोट नहीं। तो देखे रतनपुरा की महिलाओं ने ठान लिया है कि अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो अपना वोट नहीं देंगे। ये महिलाएं जो अपने हाथों में खाली मटके बाल्टियां लेकर यहाँ इस चौपाल पे खड़ी हैं, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम अब वोट तभी करेंगे जब हमें पानी मिलेगा। तो देखिए इनके हाथों में ये खाली बाल्टियां, ये बाल्टी, ये मटके जब तक भरेंगे नहीं इनके तब तक ये वोट नहीं करेंगे। ये इनका डिसीजन, इनका फैसला लिया है। हाँ जी सर, आप बताइए और जुड़ते हैं, आप क्या कहना चाहिए? सर नाथुसर पंचायत के अंदर जी 28 बोरिंग है ऑलरेडी। जी नाथुसर पंचायत के अंदर, हमारी नदी के अंदर 28 बोरिंग है ऑलरेडी। उनका पानी ठेठ खंडेला तहसील तक जा रहा है, तो हम ग्रामवासियों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? 28 बोरिंग ऑलरेडी है तो उनका पानी हमारे को क्यों नहीं मिल रहा? अगर हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नहीं है तो वहाँ 35 किलोमीटर पानी जा सकता है, तो वो पानी यहाँ क्यों नहीं आ सकता? 28 बोरिंग है। और अगर किसी को शादी ब्याह के लिए तकलीफ पड़ रही है, लड़कियों को कोई शादी ब्याह करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ ऐसे बोलते हैं कि इस गांव में पानी नहीं है। आप सुबह से लेके स्टैंड से लेके ठेठ आर पार निकल जाओगे गांव के, लेकिन अभी तक कोई आपको पानी पीने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। और 28 बोरिंग नाथुसर पंचायत के अंदर ऑलरेडी है, उसमें से एक भी बोरिंग का पानी इधर क्यों नहीं आ रहा? अगर ठेठ वहाँ खंडेला तक पहुँच सकता है तो यहाँ पानी क्यों नहीं? तो इसके लिए आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया? जानने का प्रयास क्या जवाब किया। देते हैं? मैंने सरपंच से बात की, सरपंच 2 दिन बोरिंग चलाता है और फिर फोन आता है हाँ पानी आ गया, फिर तीसरे दिन वापस बंद हो जाता है। ऑनलाइन मैंने 181 पे शिकायत की, 3 बार मेरे मोबाइल से मैंने कॉल किया, अभी तक कोई नहीं आया। अभी इलेक्शन आए तो मेरे पास फोन आ रहा सामने से, इस बोरिंग को या दिखाओ, इस बोरिंग को यहाँ खाली ठीक करवाते हैं और 2 दिन के बाद वापस बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? अब इलेक्शन के समय किसका कॉल आ रहा है आपके पास? मैंने 181 पे कॉल किया था। अच्छा। सुनीता यादव का मेरे पास कॉल आया था कि आपके गांव की समस्या मिटी। मुझको अभी तो मैंने घर पे फोन पहुंचा, मेरे पास पानी की टंकी बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप तो टैंकर भी नहीं डलवा सकते। टैंकर भी नहीं डलवा सकता, इस समस्या का क्या करूं? इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब वो लोग देंगे जो इसके जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता के दावेदार हैं, जो जनता से वादे करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपका हर दुख समझेंगे। इसका जवाब सर उनके पास है, अगर नहीं है तो जनता जवाब मांगना जानती है। सर आप और बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं? अभी भी क्या है कि हमने ये मुहिम चलाई है ना सब लोगों ने मिलके, तो भी जनप्रतिनिधियों के कॉल आ रहे हैं कि हम आपका ये व्यवस्था करवा देंगे, ये व्यवस्था आएंगे करा सर, जनप्रतिनिधि खुद भी हमने आएंगे अभी। उनको एक ही चीज कहा है, मैंने कहा एक बाल्टी लेकर आइए,
सारी टंकियों पे से आप जो है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके लाइए। आपकी बाल्टी भर जाए तो बोट लेने आ जाना, नहीं तो नहीं आना, क्योंकि पूरी उसमें से सिर्फ 1 या 2 ऐसी होंगी जिसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, बाकी सब सूखी हैं, कहीं से पानी नहीं आएगा। और अगर आपकी बाल्टी भरती है, मैंने कहा सारी टंकियों में से पानी लेके आओ, आप कोई नेता आता है हमारे पास, और अगर उसमें थोड़ा भी पानी आ जाए तो बात करना, वोट लेना, नहीं तो नहीं, क्योंकि है ही नहीं उसमें, कहाँ से लाएंगे वो, कहाँ से लाएंगे? उसमें भी जो है टैंकर डला हुआ है, जहाँ भी पानी है वहाँ भी टैंकर डला है। मतलब जो यहाँ की जो गवर्नमेंट टंकी है उसमें भी टैंकर से पानी डल बिल्कुल, रहा है। अभी भी आपके सामने वो खड़ी है, अब देखो, एक नहीं, आप यहाँ कम से कम 15 टंकी होंगी और सबका यही हाल है। अब उसका क्या समाधान है, वो अब हम कहाँ जाएंगे? हम है राजनेताओं से उम्मीद रखते हैं कि भाई हम हमारा वोट दे रहे हैं तो कम से कम वो आकर के हमारी सुने। अब हम हमारे नहीं सुन रहे हैं तो हम हमारे, अब अभी वोट का है, अभी हम माहौल है, हम हमारी आवाज उठाएंगे और जो पानी की व्यवस्था करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो कोई वोट नहीं। तो पानी की व्यवस्था के लिए तो आश्वासन दे देंगे, उसके बाद नहीं, आश्वासन नहीं चाहिए ना, आश्वासन पहले पानी चाहिए। वोट का आश्वासन दे दिया, वो तो आप ही आश्वासन दे रहे टिट हैं, हम फॉर भी ये टैट। करेंगे, नहीं नहीं, आप भी हमने भी ये कहा, दे दिया वोट, जाओ, दे दिया, आप तो आश्वासन दे के जा रहे हो, हमने दे दिया वोट, जाओ, क्योंकि ऐसा आश्वासन से काम नहीं चलता। इसके लिए भी कोई एक प्रावधान होते हैं, कोई किसी की एक मुहिम चलाए कि हाँ हम लोग करवाएंगे, क्योंकि अभी देखिए वादे तो करेंगे 5 साल में, जो अभी से 5 साल में वो भी वादे कर रहे हैं, अभी अभी जो अब करवा सकते हो तो पहले 5 साल में क्यों नहीं, है कि नहीं? अब वही आकर के ये कह रहे हैं कि हम करवा देंगे आपकी व्यवस्था, अरे तो अब 5 साल में क्यों नहीं किया आपने? नहीं, तो जो आपको पिछली बार जो बोल के गए तो वो तो आके बोले, तो उनको तो बोलना है भाई, आपने पिछली बार बिल्कुल कहा यही था बोला, 5 साल आपको दिया। आए हैं, उनमें भी अच्छा, आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी नहर आ जाएगी, नहर कब आएगी कब नहीं आएगा उसका अता पता ही नहीं अभी तक। अच्छा, इसका मतलब जब तक नहर नहीं आती है तब तक पानी की उम्मीद तब है। तक अब ये मतलब ये जो ना अपने पैसे से पियो या प्यास से मरो। तो चलिए, जैसे कि रतनपुरा गांव, जहां पर पानी की समस्या को लेकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जी, आप कोई अपनी प्रतिक्रिया बताना चाहो, अपनी बात रखना चाहो इस पानी की समस्या को लेकर? तो रतनपुरा गांव के अंदर चुनाव का बहिष्कार की घोषणा सभी लोगों ने की है, जिनमें महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है और पुरुषों ने भी कहा है। ये इनका कहना साफ है कि पहले पानी उसके बाद वोट। जब तक इनको पानी नहीं मिलता है तब तक ये वोट नहीं देंगे, ना किसी आश्वासन को मानेंगे। पहले पानी उसके बाद वोट का इन्होंने डिसीजन लिया है। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। थैंक यू, शुक्रिया।